नमस्ते। धक्का मत दो भैया। थोड़ा सा अरे क्या कर रहे हो? नीचे कर लो भाई, थोड़ा आगे नीचे कर लो, थोड़ा सा अरे संजीव भैया थोड़ी जगह दे दो, आप हल्के से पीछे बराबर आ जाओ। संजीव भैया बराबर में आ जाओ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। भाई साहब वो नहीं पहुंच पा रही ना, नामांकन करा के आए हैं। थोड़ा नीचे करो, सही है। नामांकन आज करा दिया है भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ा नीचे कर यार, प्रत्याशी के रूप में नीचे कर। और बरेली में भारतीय जनता पार्टी की महापौर पर भारी विजय होने जा रही है और पार्षदों की भी जबरदस्त विजय होगी। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार की, जो कुछ काम ऐसे थे जो आपके अधूरे रह गए थे? देखिए अभी जैसे कुतुबखाने जिसका काम चल रहा है, या हमारा बरेली हाट है जिसका काम चल रहा है, वो काम पूरे होने हैं। उसके अलावा जो लगभग 20% हमारे वार्डों में जो काम हमारे रह गए हैं उन्हें पूरा होना है। और उसके बाद जो बरेली में इंडस्ट्री आ रही है, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ है, जो बरेली में निवेश हुआ है, उसके बाद बरेली के लोगों को बाहर जॉब ना करनी पड़े, उन इंडस्ट्रियों में उनको रोजगार दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता। किससे फाइट मारते हैं? किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी एक सिंबल पर लड़ रहे हैं, दूसरे निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं, मुझे आपस में ही वो लोग तय करेंगे कि कौन से नंबर पे किसको रहना है। तोमर जी भी मैदान, चलो ठीक है। देख रहे थे सीधे ये लाइव तस्वीरें जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी दफ्तर से यहाँ पर डॉक्टर उमेश गौतम ने जो है अपना जो है बतौर मेयर प्रत्याशी बीजेपी से जो है उन्होंने नामांकन जो है दिया है। और सीधी तस्वीरें आप इसमें देख रहे हैं कि लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन इस बात पर जताया है कि जीत उन्हीं की होगी। और इस बात पर भी सवाल किया गया कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से संजीव कुमार सक्सेना और दूसरे जो है मलिक जी विश्व स्तर का प्लेटफॉर्म जो उनको दिया जा रहा है उसको जल्द से जल्द बनाना है। और जिस तरह का निवेश हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बरेली में आया है, उन इंडस्ट्री को जल्दी से लगाकर जो बरेली के युवा हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको बरेली में ही नौकरी दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी। आप अपनी किससे फाइट समझ रहे हैं? कोई फाइट नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो 2 प्रत्याशी उतारे, एक निर्दलीय के रूप में, एक पार्टी सिंबल के लेकर के, आप हो सकता है वो 3-4 प्रत्याशी उतार दें, वो आपस में अपनी फाइट करेंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? जिस तरह की बात लगातार जो है पत्रकार बंधुओं की तरफ से भी कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो संजीव कुमार सक्सेना और दूसरे निर्दलीय के तौर पर IS तोमर जो है चुनावी मैदान में है, ऐसे उसमें सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों के बीच की लड़ाई है, अब कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है उससे त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आप ये सीधी तस्वीर जो है बरेली दर्पण पर आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर उमेश गौतम के साथ काफ़ी तादाद में बीजेपी के जो है पदाधिकारी और खुद जो है संतोष गंगवार जी, सांसद संतोष गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार जी और संजीव जी यहाँ पर मौजूद हैं। और भी जो सीनियर लीडरान हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सीधा है कि काफ़ी जो सीनियर लीडरान यहाँ बरेली के हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। और विक्ट्री का जिस तरह से ये सिंबल दे रहे हैं कि यानी जीत तय है, जीत पक्की है और जीत कर रहेंगे, ये एक तरह का सिंबल है कि उनको पूरा भरोसा है। तो ये विक्ट्री का जिस तरह का सिंबल दे रहे हैं उससे बहुत आश्वस्त है खुद डॉक्टर उमेश गौतम जो बीजेपी से मेयर प्रत्याशी हैं। और सीधी तस्वीर आप बरेली से जिस तरह से देख पा रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है विकास की बात आती है। अगर बात की जाए उमेश गौतम जी की तो उन्होंने जो है बतौर जो है शहर को जो है स्मार्ट सिटी के तौर पर उन्होंने जो है इसका नाम दर्ज कराया, यहाँ पर लगातार काम भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है उनके इस काम से लेकर संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं गड्ढे हैं खुदे हुए, अच्छी तरह से विकास नहीं हो रहा है, कुछ ही सेक्टर्स में विकास हो रहा है।
ये बात बहुत सारी कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से संजीव कुमार सक्सेना को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, उसी तरह से जो है उसी तरह से बुलाइए उसी तरह से जो है अगर कहा जाए कि IAS तोमर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे भी जो है मैं बात करूँगा। क्या सर, क्या नाम है आपका और किसी पार्टी से हैं, निर्दलीय हैं सर? मेरा नाम शाकिर अली अलवी है, मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय। अच्छा ये बताइए, बड़े बड़े बैनर तले कहा जाए बड़ी पार्टियों से जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप निर्दलीय उतरे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका क्या मैनिफेस्टो है यहाँ को लेकर के, किस उस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे देखिए बिल्कुल साफ है। ये मेयर की जो सीट है, जो मेयर प्रत्याशी होता है, जिसे मेयर बनाया जाता है, उसका काम क्या होता है? जी। एक अपने शहर को साफ सुथरा बनाना, जी। सफाई देना, जो चुंगी के स्कूल हैं उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, अच्छी इमारतें बनाना। अपने बरेली शहर को ग्रीन सिटी का दर्जा मिल चुका है। बहुत लोग चीखते हैं, बहुत लोग बताते हैं ग्रीन सिटी हो चुका है। मेरा मानना नहीं है, पूरे शहर का मानना, ये बरेली ग्रीन नहीं हुआ, ये बरेली काला सिटी हो चुका है। आप किसी भी गली मोहल्ले में जहाँ गरीब लोग रहते हो, आप वहाँ जाके देखें, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा, कोई कार, अगर आप निकलने में कामयाब हो गए तो आप खुशनसीब इंसान होंगे। इतनी बुरी जिंदगी कर रखी है वहाँ की, जो गरीबों की बस्ती है, कि वहाँ ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ इंसान भी रहते होंगे। जो लोग अपने जानवर पालते हैं, जो उनकी जगहें, जो डेयरियां हैं, वो उन बस्तियों से साफ सुथरी हैं। जहाँ भैंसें पलती हैं उनका खरंजा बना हुआ होता है, उन पर फर्श पड़ा हुआ होता है, अच्छी सफाई सुथराई होती है। और जहाँ एक इंसान रहता है जिस बस्ती के अंदर, कूड़ा कचरा, करकट, सीवर, बारिश की हालत में बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं कि जहां पर ये लगता है कि ये शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है, हो सकता है किसी समंदर में फंस चुके हों। जो लोग अंदर फंस जाते हैं वो बाहर निकलने को तरसते हैं, जो बाहर रह जाते हैं वो अपने घर में जाने को तरसते हैं। ये शहर की हालत। कौन सी ऐसी बस्तियां आपको लगती हैं जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ, बहुत बुरी हालत में है? कुछ नाम ही बताइए अगर आपको लगता है, ताकि हमें लगे कि हाँ भैया। चलिए ठीक है, आप सबसे, मैं जहाँ से आता हूँ मोहल्ला एजाज नगर से। अच्छा। आप वहाँ का कुछ एरिया देख लीजिए, मोहन तलाव का देख लीजिए, नई बस्ती का देख लीजिए, चक महबूद का देख लीजिए, नवादे का देख लीजिए, संजय नगर का देख लीजिए, मणिनाथ का देख लीजिए, बाकरगंज का देख लीजिए, सोले नगर का देख लीजिए, नदोसी की हालत देख लीजिए, सरनिया की देख लीजिए, सीपीगंज की देख लीजिए। कहाँ कहाँ के नाम बताऊँ? 80 वार्डों में। आप मुझसे ये पूछिए कि साफ कहाँ पर है, वो बता पाऊंगा। 2-4 मोहल्ले साफ हो सकते हैं शहर के अंदर, बाकी 80 में सारों की हालत लगभग एक जैसी है। तो क्या कहेंगे, क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का है, क्या विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर? स्मार्ट सिटी नाम का नहीं, ये ग्रीन सिटी को काला सिटी बना रखा है। चलिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप मेयर बनते हैं, तो किस तरह से क्या काम करेंगे, किस तरह से इसको ग्रीन सिटी के तौर पर ब्लैक सिटी को कर देंगे? अगर मुझे यहाँ की जनता ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है और मुझसे उम्मीद जताई है, अगर मैं कामयाब होता हूँ, और इंशाल्लाह कामयाब होना है, इस शहर की एक एक बस्ती से जहाँ गरीब रहते हैं उन लोगों को लगेगा कि हम भी इंसान हैं। एक एक शहर की बस्ती से ग्रीन हवाएं आएंगी, लगेगा ग्रीन सिटी ऐसा होता है। ये सपने में नहीं होगा, ये हकीकत में होगा, अगर ये जनता ने मुझे मौका दिया तो। चलिए, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर साहब? अब सब परसेंटेज में तो कुछ नहीं बनना, 99% तो हूँ, 1% अल्लाह की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। वरना अभी तक जो जनता ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं 99% नहीं, 101% भी आप कह सकते हैं। सर एक बार आप नाम बता दें। मेरा नाम शाकिर अली अलवी है, मैं पुराना शहर ओल्ड सिटी एजाजनगर मोहल्ले से निवासी हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर अली अलवी साहब थे जो पूरा भरोसा कर रहे थे कि 99% वो चुनाव जीतेंगे, और जिस तरह से कह रहे हैं कि जो काम हुआ यहाँ, विकास कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ विकास के बजाय जो है स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी ना करके बाल को काला सिटी कर दिया गया है। मेरे साथ हैदर अली साहब है, मैं उनसे थोड़ी देर बात करूँगा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, शायद ये कहूँ जी, निवर्तमान प्रवक्ता हैं, और अभी संजीव कुमार सक्सेना जी जो है अपना नॉमिनेशन कराने गए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग पदाधिकारी अंदर हैं, तो बहुत सारे बाहर हैं। हैदर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बहुत शुक्रिया आपका। हैदर भाई, क्या कितनी उम्मीद है, क्या भरोसा है इस बार के चुनाव में, जो मेयर के साथ जो कहिया संजीव कुमार सक्सेना? हमारी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने का प्रयास किया है, जिस तरीके से गड्ढे और मिट्टी से शहर को पाट दिया है, यहाँ देखिए सब ये गड्ढे, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ भी गड्ढे में खड़ा हूँ। ये दुर्भाग्य है कि हर तरफ गड्ढेबाजी हो गई, और गड्ढेबाजी के साथ साथ रंगबाजी, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। आप लोगों को याद होगा अभी बरेली में पोर्टेबल शॉप्स का जो घोटाला हुआ था, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कितना बरेली में छाया रहा। पोर्टेबल शॉप्स का घोटाला,
स्ट्रीट लाइट का घोटाला, तमाम घोटालों से नगर निगम भरा पड़ा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से अपने आप को तेरस महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में अपने आप को मस्त महसूस कर रहे हैं। इस बार जनता जाग चुकी है और वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी के दम को, घमंड को तोड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित मिलकर समाजवादी का परचम इस बार नगर निगम में लहराने का कार्य करेंगे। हैदर भाई ये बताएं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आईएएस तोमर साहब को भी देखा, इस तरह से चल रहा शायद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे आपकी पार्टी को किस तरह का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, चुनाव हिंदुस्तान में एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी अपनी इच्छा का दमन करने का कोई ऐसा नहीं होता कि अपनी इच्छाओं का दमन करें। उन्होंने अपनी इच्छा से नॉमिनेशन किया है, अपनी इच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र के साथ वो भी चुनाव मैदान में, लोकतंत्र की भावना के साथ हम भी चुनाव मैदान में, और जिसको जनता साथ देगी वो इस लोकतंत्र में अपनी जीत का झंडा लहराने का कार्य करेगा। तो हम तो सभी जितने प्रत्याशी, मैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने प्रत्याशी हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि चुनाव जो है हमारा ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं होना चाहिए, और यदि बेईमानी से होगा तो इस बार समाजवादी पार्टी के जो युवा साथी हैं वो उनको जवाब देने का कार्य करेंगे। चलिए, संजीव कुमार सक्सेना जी इस बार जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आखिर कम शब्द? 100% देखिए, अगर आप जातीय आंकड़े देखेंगे तो आप देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी का जो इसको वोट बैंक कहा जाता है, मुस्लिम समाज लगभग 3.5 लाख प्लस है, हमारा लगभग 1 लाख के आसपास हमारा यादव वोट है, उसके अतिरिक्त 1,40,000 कैश वोट है। अगर यही वोट जिस तरीके से, उसके अलावा हमारे पास सीमा श्रीवास्तव जी हैं, इनकी जाति का वोट, हमारे साथ पंडित रचित शर्मा खड़े हैं, ये भी सब तमाम जातियां हमें, अगर मैंने बोला अगड़े पिछड़े तमाम लोग हमें वोट दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार संजीव कुमार सक्सेना जी बरेली नगर निगम के महापौर बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब बरेली नगर निगम को अपने अंडर में लेने का कार्य करेगी और बरेली नगर निगम पर समाजवादी लोग ईमानदारी से कार्य कर ये बताएंगे कि मेयर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जी, वाकई जब आपने नाम ले ही दिया, इधर जो है काइश समाज की बात कर रहे हैं, इधर ये पंडित समाज की बात कर रहे हैं, मैडम क्या आपके समाज से कितना लग रहा है संजीव जी को वोट मिलने के लिए? लगभग 100% है जो कि संजीव जी को ही मिलेगा वोट। अच्छा। जी हाँ, और सारे लोग बीजेपी से बहुत परेशान हो गए हैं, जो इनके इस तरह के त्राही मची हुई है, हर जगह जुमले इतने हो रखे हैं, इसे सभी लोगों ने सोचा है और एक नया चेहरा भी आया है। ये टोटल वोट जितना भी है वो संजीव सक्सेना जी को जाएगा और वो भारी मतों से विजयी होकर आएंगे। एक बात फिर आगे चली, सवाल आ गया कि नया चेहरा सामने आया, संजीव कुमार सक्सेना जी नया चेहरा है, बहुत सारे लोग भी थे, जहाँ तोमर जी कहें और भी बहुत सारे लोग थे, नए चेहरे को ही किस तरह से एकदम तरजीह दी गई? नए चेहरे को तरजीह देने का जो सीधी सी बात है कि जब तोमर साहब से पार्टी ने अप्रोच किया तो उन्होंने चुनाव लड़ने में उस समय दिलचस्पी नहीं दिखाई जी। समाजवादी पार्टी के जो आवेदक थे जिन्होंने विधिवत आवेदन किया, उसमें संजीव कुमार सक्सेना जी सबसे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि सबसे अच्छे यही कैंडिडेट हैं। इसलिए नए चेहरे पर एक फायदा होता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं होता है, उनके सब दोस्त होते हैं और दोस्त मिलकर अपने दोस्त को जिताने का काम करेंगे। संजीव कुमार सक्सेना जी भी आ रहे हैं, अभी एक मिनट जब आएंगे तभी बात करूंगा। एक अभी बात की हैदर भाई ने कि इधर जो है कायस्थ वोट की बात आती है, पंडित वोट की बात आती है, कितना पंडित वोट साथ में होगा, क्योंकि आंकड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो अभी बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सभी वर्गों को हमेशा साथ में लेकर चलती है और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और पूरा जो है वोट समर्थन मिलेगा। चलते हैं, चलिए, क्योंकि अभी संजीव कुमार सक्सेना जी यहाँ पर आने वाले हैं, आ ही रहे हैं, सीधे आप लाइव तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनसे भी ज़रूर जो है बात करेंगे। अभी नॉमिनेशन करा कर जो है संजीव कुमार सक्सेना भी लौट रहे हैं यहाँ पर और समाजवादी पार्टी से हैं। इस तरह से आप सीधी आप देख पा रहे हैं कि अभी मीडिया से भी मुखातिब होंगे ही, देखने की बात होगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे मुंह पे मत लगाना यार, हम लोग बाद में लेंगे। अरे नहीं, पहले थोड़ा नीचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद और बरेली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं बरेली की जनता को कि मेयर बनने के बाद बरेली की जो भी मूलभूत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सार्थक प्रयास करता रहूंगा।
क्या मैनिफेस्टो है, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी अगर मेयर बनते हैं तो? प्रायोरिटी पहले भी मैं कह चुका हूँ, जो नगर निगम में धूल खा रही हैं फाइलें और लोग बरेली की जनता जो चक्कर काट रही है, उन फाइलों को निकलवा कर जगह जगह काउंटर लगवा के उन पब्लिक की समस्याओं का निस्तारण कराऊंगा। पहली समस्या में पहला समाधान ये करूंगा बनने के बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से संजीव कुमार सक्सेना जी ने कहा कि वो तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि संजीव कुमार सक्सेना भी अपने आप में जो है पूरा भरोसा जता रहे हैं कि वो जीत को लेकर के, अगर मैंने भी सैयद हैदर अली से बात की तो उन्होंने भी जो है जीत का भरोसा दिलाया है। ऐसे उसमें सोचने की बात ये है कि जिस तरह से IAS तोमर का ने जो है अभी सबसे पहले अपना नामांकन कराया, उसके बाद जो है डॉक्टर उमेश गौतम आए, बीजेपी से मजबूत दावेदार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि मेयर भी रह चुके हैं अभी थे और अब भी जो है एक मजबूत जो है प्रत्याशी के तौर पर हैं। अब तीसरी बात ये, संजीव कुमार सक्सेना को भी जो है समाजवादी पार्टी ने उतारा है। अब सवाल ये उठता है, IAS तोमर भी यहाँ मेयर रह चुके हैं जो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला, या क्या वजह रही क्या है वो तो बात की बात है। लेकिन बहरहाल ऐसे उसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्या डॉक्टर लोबी, अगर जिस तरह से कहा गया, हमने जर्नलिस्ट से बात की, डॉक्टर लोबी अगर क्या डॉक्टर IAS तोमर के साथ जाती है तो क्या किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है, या बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा? दो लोगों के बीच में यहाँ जंग छिड़ जाएगी, या समाजवादी पार्टी के संजीव कुमार सक्सेना और IAS तोमर के बीच में वोट बढ़ जाएगा, या इसका असर का नुकसान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये आने वाला समय ही बताएगा किस तरफ रुख बैठेगा चुनाव का। बहरहाल अभी 11 तारीख को चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का जोश नज़र आता है समाजवादियों के बीच में, तो उससे भी साफ कौन है यहाँ पर और भी बहुत सारे जो है सीनियर नेता हैं जिनसे कि हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि अभी जो है संजीव कुमार सक्सेना जी के नॉमिनेशन हो चुका है। सर, कितना भरोसा है समाजवादी पार्टी को उनकी जीत को लेकर? समाजवादी पार्टी पे जो संजीव सक्सेना प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, हमें पूर्ण भरोसा है। संजीव सक्सेना जी इस समय बरेली महापौर से प्रत्याशी हैं और पूर्ण रूप से हम लोग जीतने के लिए आश्वस्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तोमर साहब ने भी जो है अभी नॉमिनेशन कराया, ये चल रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी से तोमर साहब लड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्या इसका कहीं नुकसान समाजवादी को तो नहीं होने वाला? समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। निर्दलीय कोई भी पर्चा भर सकता है। लोकतंत्र में सारे लोग स्वतंत्र हैं। वाकई लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है, ऐसे उसमें जो है कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि चुनाव जो है जीत जाएंगे। अभी और बहुत सारे जो है यहाँ पर जो लीडरान हैं उनसे हमारी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए वीडियो जो है मीडिया का जो है फ़ोटो सेशन है यहाँ पर। मीडिया खासतौर से प्रिंट मीडिया जो है वो कवरेज कर रहा है यहाँ पर फ़ोटो के लिए। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजीव सक्सेना, संजीव सक्सेना, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, संजीव सक्सेना। तो ये तस्वीर सीधे आप ज़िला निर्वाचन अधिकारी का जो दफ्तर है उसके बाहर की देख रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो है 3 नॉमिनेशन हमारे सामने हो चुके हैं। ऐसे उसमें कितना भरोसा है ये बात भी होगी। हमारे पास आज जिला अध्यक्ष शिवचंद्र कश्यप जी, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, क्या भरोसा, क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी तो जो है नॉमिनेशन तो हो गया है, 11 तारीख को वोटिंग, कितनी उम्मीद, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बहुत बढ़िया प्रत्याशी उनने हमारे बीच दिया है बरेली में, और जाति समीकरण भी अच्छे हैं इनके, समाज के वोट भी 1 लाख से ऊपर हैं, बाकी हमारी पार्टी का वोट भी बहुत है, और हम सब लोग मिलके इनको 100% जिता के लाएंगे। अच्छे समीकरण हैं और प्रत्याशी बहुत व्यवहार कुशल है, इनके समाज में भी काफी जागरूकता है इनको चुनाव जिताने के लिए। सर, एक बात अभी जिक्र हो रहा था, डॉक्टर IAS तोमर ने भी अभी जो है निर्दलीय चुनाव जो है अपना उन्होंने नॉमिनेशन कराया है, इससे क्या कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता है समाजवादी? अभी हमें ऊपर से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है, और आपसे जानकारी मिल रही है कि तोमर साहब ने नामांकन कराया है जी। अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा मेयर मिले बरेली को जिसमें कि जो है विकास की तरफ रहे। महानगर अध्यक्ष हैं शमीर सुल्तानी साहब है, बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका। हमारी गाड़ी बहुत शुक्रिया आपका जी। कितना क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कितना आश्वस्त? देखिए, इस बार हम लोग बरेली महापौर की सीट
बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा जातीय समीकरण हम लोगों के पक्ष में है। क्योंकि बरेली महानगर के अंदर लगभग 8,48,000 मतदाता हैं, उसमें से लगभग 3.5 लाख वोट मुस्लिम समाज के हैं, 50,000 यादव समाज के हैं, 1 से 1.25 लाख हमारे कायस्थ समाज के वोट हैं। लेकिन इस बार हमने जो 80 वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशियों का जो हमने टिकट दिए हैं वो जातीय समीकरण को साधते हुए हमने दिए हैं टिकट। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पार्षद भी इस बार रिकॉर्ड जीत कर आएंगे। जैसा कि मैंने पहली बार कहा था, अब की बार 7 पार। लेकिन महापौर सीट का जो हमारा मामला बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और महापौर पद के जो हमारे प्रत्याशी श्री संजीव सक्सेना जी वो बहुत अंतर से जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी IAS तोमर साहब ने भी जो है निर्दलीय पर्चा भरा है, ऐसे उसमें किस तरह का कोई ऐसा फर्क तो नहीं? देखिए, मुझे अभी ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने भरा है तो वो देखा जाएगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। चलिए, ये थे महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी साहब से भी मैंने इस मामले पर बात की IAS तोमर को लेकर के। वही मैंने शिवचरण कश्यप जी जो बीजेपी के माफिया समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो ऐसे उसमें कहीं ना कहीं जो है भरोसा इसी बात का है कि इनको कहीं ना कहीं कि वो जिस तरह के जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा है कि वो जीत हासिल करेंगे। और ये जीत कहीं ना कहीं कह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी इतनी आश्वस्त है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव में जो है चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तब क्या रिजल्ट आता है वो जो है वही तय करेगा कि कौन जो है वो यहाँ का मेयर होगा। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी आश्वस्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या IAS तोमर से कहीं ना कहीं कोई जो है वो फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़े कार्यकर्ता भी यहाँ पर, बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लगातार जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी की लीडरान से भी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर शाहदेव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। शाहदेव साहब, अभी हमने जिस तरह का मंजर देखा, काफ़ी जोश खरोश है समाजवादियों में, क्या भरोसा है लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से समीकरण है चुनाव के इस बार, और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रत्याशी दिया है कायस्थ बिरादरी से, तो जो समीकरण बनेंगे वो समाजवादी के पक्ष में बनेंगे और सीट काफ़ी लंबी लीड से ये जीतने जा रही है। चलिए, अच्छा, अभी ये चल रहा था IAS तोमर कोई मिल सकता है टिकट, लेकिन साइलेंट बैठे थे और अचानक अभी वो जो है नॉमिनेशन करा के गए। हालांकि जिला अध्यक्ष से भी मैंने ये बात की, महानगर अध्यक्ष से भी बात की, उनका हमारी नॉलेज में नहीं है, आप बता रहे हैं तो ऐसा हुआ है। तो क्या अगर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन तो कराया, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? समाजवादी वोटर बढ़ जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर IAS तोमर का भी एक समाजवादी वोटर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसका। समाजवादी वोटर तो है सिंबल के साथ चलता है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो जी, लेकिन समाजवादी जो है वो समाजवादी सिंबल के साथ ही चलता है और वो समाजवादी से कहीं हट के वोट नहीं जाने वाला। तो चलिए, इस बार का मेयर कौन होगा? इस बार का मेयर संजीव सक्सेना जी। चलिए, ये भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया समाजवादी से जुड़े हुए जो भी लीडरान हैं उनका, कि इस बार का मेयर जो है वो होगा समाजवादी पार्टी से होगा और संजीव कुमार सक्सेना होंगे। ऐसे उसमें क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अगला मेयर जो है क्या बदल जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, क्या अगर ऐसा हुआ तो वाकई क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की हार होगी यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने उमेश गौतम पर एक भरोसा किया है, पहले भी मेयर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता होता है तो वो अपने आप को जीतता हुआ बताता है। यहाँ अभी हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था 99% वो जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरान कह रहे थे कि उनका जो है वो समीकरण इस तरह का बता रहा है, कहीं ना कहीं वो जीतेंगे, उनके समीकरण इस तरह के। लेकिन इस तरह से जो हम लोगों ने इससे पहले भी कवर किया, जो सीनियर जर्नलिस्ट उनसे ही बात की, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। अभी तक हमने जो कवरेज की है, हमने डॉक्टर IAS तोमर का जो नॉमिनेशन हुआ उसको भी आपको दिखाया, डॉक्टर उमेश गौतम का नॉमिनेशन हुआ उनको भी हमने दिखाया। उसी के साथ साथ अभी जो है AIMIM से जो प्रत्याशी हैं उनका भी जो है वो भी क्या नाम, सरताज अलवी जो हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन करा दिया है। ऐसे उसमें जो है कम से कम हम ज़रूर उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं जिनको के लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा कवर कर तो आप मैं बता दूं, सरताज अलवी साहब हैं AIMIM से जो है
चुनावी मैदान में उतरे हैं बरेली से मेयर पद के लिए। मैं इनसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। बहुत बहुत सर मुबारक हो, आपने नॉमिनेशन तो करा दिया है। सरताज अलवी साहब है, अध्यक्ष जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव तो हो रहा है, सभी पार्टियों से लोग लड़ रहे हैं, आप भी AIMIM एक बड़ी पार्टी है, वैसे साहब की किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सर? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय सदर असद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और मेरे जिले के सदर मेरे बड़े भाई आली जनाब एडवोकेट मुजम्मिल रजा खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा दिलाया और एक छोटे से कार्यकर्ता को महापौर पद का टिकट दिया। क्या मैनिफेस्टो है, क्या मुद्दे हैं बरेली के, क्या जरूरत थी बरेली को विकास की, क्या आपको नजर में आता नहीं हुआ और आप होंगे तो क्या विकास होगा? परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, हम कब तक रहेंगे किराए के मकानों में? क्या काम सिर्फ राजेंद्र नगर के अंदर ही होगा? काम क्या सिविल लाइंस के अंदर ही होगा? काम क्या सिर्फ रामपुर गार्डन के अंदर ही होगा? क्या जोगी नवादे के अंदर विकास नहीं होगा? क्या हजियापुर के अंदर विकास नहीं होगा? क्या बाकरगंज के अंदर विकास नहीं होगा? क्या कटघर के अंदर विकास नहीं होगा? क्या सुभाष नगर, मणिनाथ जो शहर की मलिन बस्तियां हैं वहां काम नहीं होगा? राजेंद्र नगर में तो एक बार सड़क बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर दोबारा बना दी जाती है, तिवारा बना दी जाती है। रामपुर गार्डन में एक के ऊपर सड़क। लेकिन जब आप हमारे इलाकों में जाइए, पिछड़ों के इलाकों में जाइए, दलितों के इलाकों में जाइए, अल्पसंख्यकों के इलाकों में जाइए, वहां आज भी 1-1 फीट 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। लोग मंदिर नहीं जा सकते पूजा करने के लिए, मस्जिद नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए। शहर में ऐसी जाम की स्थिति बना रखी है। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि शहर को जाम मुक्त करा जाए और शहर के अंदर चहुमुखी विकास करा जाए। विकास की बात होती है तो खुद बरेली जो है स्मार्ट सिटी के तौर पर उसका नाम है, तो क्या यहाँ विकास नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता? आप ही मुझसे ज्यादा बेहतर जान रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, विकास को देखिए। विकास होता है, गड्ढे होते हैं, उसके बाद ही सही होते हैं, वैसे कहा जाता है, ही कहते हैं सब जी। लोग गड्ढे में गिरते हैं, चोटिल हो जाते हैं, ये विकास है? ऐसा कोई चौराया, ऐसा कोई तराया, ऐसा कोई सड़क नहीं है जो गंदगी से पटी नहीं हुई है। शहर के जो ये मेन शहर के हालात हैं, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। चलिए मैं आखिरी सवाल करूंगा, फिर अध्यक्ष जी से ही बात करूंगा। ये बताइए कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के आप? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगुवाई में ये चुनाव मैं कम से कम 1 लाख वोटों से जीतने जा रहा हूं और मेरी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है। 5 लाख वोटों से तो सरताज अलवी की गिनती शुरू होगी। अध्यक्ष जी आपसे भी मैं जानूंगा, जिस तरह से बहुत भरोसा है, बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे कि वाकई ये भरोसा है, ये ऐसा हो पाएगा? मुसलमानों के वोट की तादाद देख लीजिए अब मुसलमानों की समझ में आ चुका है कि कोई पार्टी उनका नहीं है, उनका नेता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया है और वोटों की तादाद देखिए, हमारे पास कोई वोट कम थोड़ी है। हमें तो बढ़िया वोट, दलितों की आवाज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ में और इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी। मतलब आपका कहना हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट, दलित वोट भी है तो हिंदू वोट भी आपको मिल रहा है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब आप पार्लियामेंट्री भाषण सुनेंगे तब आप देखेंगे वो दलित, मजलूम, ओबीसी, पिछड़े सबकी आवाज को बुलंद करते हैं। और मुसलमानों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, दलितों से बदतर है। उनकी आवाज के बोलने के लिए मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। क्या करा है समाजवादी पार्टी ने? कांग्रेस को वोट दिया, क्या हुआ? कौन सा कोई आवाज उठाने का है? कैसी कैसी घटनाएं मुसलमानों के साथ में हो रही है। कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है, मुसलमानों का नाम लेने से डर रही है। आज मुसलमान समझ चुका है कि हमें हमारा नेता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ मजबूती के साथ है और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आप देखेंगे। आप देखिए हमारे कैसे कैसे मजबूत वार्ड के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ हमारा चुनाव होगा, कामयाबी मिलेगी। कितने वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे वार्डों में करीब हमने 20 सिंबल बांटे थे, 20 वार्डों में हमारी थी, लेकिन प्रशासन ने भी जो है हमारे कुछ सिंबल कैंसिल कर दिए। 11 लोगों को जो है, जो 11 लोगों को हैं उनको सिंबल हमारे पास करे गए। ये भी हमारे साथ भाजपा के और कुछ लोग, प्रशासन भी दोगलापन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे प्रत्याशी, हाजी इस्लाम बब्बू की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्रत्याशी हैं। एक अब्दुल वहीद हैं हमारे बिदौलिया से, वो लड़ रहे हैं। बहुत मजबूत प्रत्याशी, मुझे बहुत लंबी लिस्ट है, सब मजबूत है। जो भी पार्षद के लिए खड़े किए हैं वो कितने % आपकी जीत हो रही है उनमें? उनमें जो हमें लगता है कि जितने हमने दिए सब मजबूत हैं, कई बार के जीते हुए हैं। मुझे तो लगता है कि जो हमारे 11 गए हैं, 11 के 11 जीत के आएंगे इंशाल्लाह। चलिए ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा मेयर मिले, यहाँ पर पार्षद मिले। AIMIM के ने जो है जिस तरह से भरोसा दिलाया है कि इस बार जो है
जो भी यहाँ का मेयर होगा वो AIMIM का होगा। मुस्लिम वोटर्स उनके साथ हैं, दलित वोटर्स उनके साथ हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम समीकरण जिस तरह से बता रहे हैं उसमें हम जीत रहे हैं, उस तरह से बीजेपी ने कहा कि हम जीत रहे हैं। एक निर्दलीय भी थे, उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। बहरहाल कोई भी जब नॉमिनेशन कराने आता है, जो भी आएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा हम हार रहे हैं। जब चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तब बात सामने आती कि कौन जीत रहा और कौन हारा। बहरहाल सभी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं, भरोसा है उनको, वोटर्स पर भरोसा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 तारीख को जो चुनाव होगा और जब उसके बाद रिजल्ट आएगा तो कौन यहाँ का मेयर होगा और 80 वार्डों में से कौन कौन यहाँ के जो है पार्षद किस किस पार्टी से चुने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमने लगातार कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी नॉमिनेशन कराने के लिए आ रहे हैं सबको हमने दिखाया। पहले डॉक्टर IAS तोमर आए थे, उनसे भी हमने बात की थी। उसके बाद जो है डॉक्टर उमेश गौतम, डॉक्टर संजीव कुमार सक्सेना, साथ ही साथ AIMIM से भी आए। अभी एक जो थे निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। कोशिश करेंगे उन सबसे हम बात करने की। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा यहाँ पर, जो भी मेयर बनेगा, जो भी पार्षद होगा तो वो अपने वार्ड में विकास कराएगा। जो मेयर बनेगा वो बरेली को चमकाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।